हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंजने लगे हैं। दशाश्वमेध घाट के अलावा संगम पर भी भीड़ लग रही है। हालांकि गंगा में जल स्तर बढ़ने की वजह से तटों पर भक्तों को दिक्कतें हो रही हैं। शुक्रवार को घाटों पर जलकुंभी के ढेर लगने की वजह से भक्तों को जल भरने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आस्था और प्रेम से सराबोर शिव भक्त इन दिनों विशेष रूप से शिवालय पहुंच रहे हैं। सावन के गेरुआ वस्त्र धारण कर कांवड़ में जल लिए लाखों शिव भक्त नंगे पांव सड़कों पर बढ़ते दिख जाएंगे। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान बोल बम के जयकारे लगाए जाते हैं, तो दूसरी ओर डाक बम के भी जयकारे लगाए जाते हैं। इन कांवड़ यात्रियों को डाक बम कांवड़िए कहा जाता है। दरअसल भगवान शिव को प्रसन्न करने वालों में दो प्रकार की कांवड़ यात्राएं होती है। एक जो आराम से रास्ते में रुकते हुए भगवान शिव को जल अभिषेक करते हैं, तो वही दूसरे जो कहीं पर विश्राम नहीं करते, एक बार कंधे पर जल उठा लिया तो सीधे शिवालय पर ही अर्पण करेंगे। इस प्रकार के यात्रियों को डाक बम यात्री कहा जाता है। खास बात यह है कि डाक बम कांवरियों को 24 घंटे के भीतर ही भगवान शिव को जल चढ़ाना होता है। देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए गांव-गांव से निकलने वाली कांवड़ यात्राओं से भक्ति रंग गाढ़ा होने लगा है। बाबा के जलाभिषेक के लिए गांव-गांव से भोले भक्त निकल पड़े हैं। इस बार दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पथ प्रकाश की भव्य व्यवस्था की गई है। इस दिन कौशाम्बी, प्रतापगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़, झांसी, ललितपुर के अलावा जौनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा समेत कई इलाकों से कांवड़िए दशाश्वमेध से जल भरकर निकलते रहे। रंग बिरंगी कांवड़ के साथ ही ध्वजा पताकाओं से सजे वाहनों से भोले के भक्त यहां पहुंचते रहे। जल भरने के साथ ही तीर्थ पुरोहितों की चौकियों पर संकल्प लेकर भक्त बाबा धाम के लिए रवाना हुए। कोई नौकरी की कामना लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने निकला है, तो कोई अच्छी खेती और बिटिया की अच्छे परिवार में शादी की मनौती लेकर। हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंजने लगे हैं। दशाश्वमेध घाट के अलावा संगम पर भी भीड़ लग रही है। हालांकि गंगा में जल स्तर बढ़ने की वजह से तटों पर भक्तों को दिक्कतें हो रही हैं। शुक्रवार को घाटों पर जलकुंभी के ढेर लगने की वजह से भक्तों को जल भरने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। शास्त्री पुल पर शुक्रवार को कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी नजर आईं। उधर दशाश्वमेध घाट के सामने जलमार्ग पर गश्त शुरू हो गई है। दूर से आए कांवड़ियों को जेटी के भीतर ही रहकर डुबकी लगाने की सलाह दी जाती रही। प्रशिक्षित गोताखोरों को भी घाट पर लगाया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना को समय रहते रोका जा सके। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ जाएंगे जल लेके? रामपुर रामगढ़ जिला मिर्जापुर थाना चिनार से आए हुए हैं। दशाश्वमेध घाट से जल उठा के रामपुर रामगढ़ चिनार जिला मिर्जापुर के लिए, फिर वहीं पे जाएंगे जल चढ़ाने। कितने लोग हैं आप? हम लोग 8 लोग हैं। पैदल यात्रा करेंगे? जी पैदल। परिचय बताइए अपना। नाम अमित कुमार सिंह, पिता का नाम अनिल कुमार सिंह, रामपुर रामगढ़ चिनार जिला मिर्जापुर। बताएं, सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ियों की उम्र भक्तों का लगी हुई है, क्या है? इस बार कांवड़ में जो भी बाहर से कांवड़िया आ रहे हैं, बड़े उत्साहपूर्वक आ रहे हैं। और पूरा जो प्रयागराज है, पूरी प्रयागराज की जो यहाँ गंगा के दशाश्वमेध घाट है, क्योंकि जितने भी कांवड़ी आते हैं वो अगर कहीं भी स्नान करेंगे, लेकिन जल दशाश्वमेध घाट का ही भरते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ यहीं पर किया था। और 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने यहाँ पर पिंडी की स्थापना की थी। और यहाँ पर उसी कारण ये कांवड़िया का सावन के उसमें लगता है। इस बार सावन का जो 4 सोमवार होते थे, इस बार 2 महीने का है, जिसमें 8 सोमवार है। अभी 18 तारीख से मलमास लग गया है, तो इसमें थोड़ा सा लोगों में कमी आई है। जिस तरह से उत्साह है डीजे के साथ, गाने बजाने के साथ में जितने भी कांवड़िया आ रहे हैं यहाँ से जल भर के, और अपना जो साल भर कुछ गलतियाँ किए हैं उसका मंत्रों के द्वारा पुरोहितों से क्षमा मांगते हुए, माँ गंगा से क्षमा मांगते हुए, दशाश्वमेध मंदिर से क्षमा मांगते हुए वो यहाँ से पैदल यात्रा काशी विश्वनाथ की ओर जाते हैं। और यही एक कांवड़िया का जो प्रयागराज की पावन धरती गंगा जमुना सरस्वती के संगम के कुछ ही दूरी पर है, यहीं पर भीड़ का जमावड़ा आपको देखने को मिलता है। यही एक प्रयागराज की सबसे बड़ी महिमा है।
हर बोल बम बोल बम बोल बम। परिचय बताइए अपना। राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी। आए हुए हैं आप लोग? जिला मिर्जापुर, थाना चिनार, रामगढ़ जल चढ़ाने। कहाँ जाएंगे जल चढ़ाने? रामगढ़ पैदल पूरा कई किलोमीटर हो गया? 116। परिचय बताइए अपना। विशाल कुमार।